Hello, hello student. I'm Kavita and today I'm here with your lesson 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom, and this is the third part of this chapter, that is the autobiography of Nelson Mandela. So let's start our chapter. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a specular array of South African jet. A few moments later, कुछ समय बाद, we all lifted our eyes, हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, in awe as a specular array, उस आश्चर्य के साथ, जैसे कि एक स्पेकुलर एरे, एक शानदार एरे होता है संग्रह होना, एक शानदार संग्रह ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, किसका? साउथ अफ्रीका के जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का एंड ट्रूप का, कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशंस, और वो रोड मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हुए एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, एक परफेक्ट तालमेल के अंदर, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, और कहाँ से गए वो? यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गए. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy. और it was not only a display of pinpoint precision, ये ना केवल क्या था, एक डिस्प्ले था जो सही प्रिसीजन मतलब क्रिया का, एंड मिलिट्री फोर्स या फिर सैनिक बल का, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये क्या था? एक प्रदर्शन था मिलिट्री लॉयल्टी का, यानी कि सैनिक वफादारी का, टू डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के लिए, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और एक नई सरकार के लिए जो कि एक फ्रीली और फेयरली मतलब कि एक स्वतंत्र रूप से और सही रूप से जिसको इलेक्ट किया गया, जिसका चुनाव किया गया. ओनली मूवमेंट before, the highest journal of the South African Defence Force and police, they chased Badak with ribbon and medal from days gone by. और तभी क्या कहते हैं? Only moment before, और कुछ समय पहले, कुछ क्षणों पहले, the highest journal of the South African Defence, और साउथ अफ्रीकन डिफेंस का जो सबसे बड़ा जो जर्नल होता है, फोर्स एंड पुलिस, जो किसका है? सभी फोर्सेस का, सभी सैनिक बल का और पुलिस बल का होता है. दे चेस्ट बैडक विद रिबन, और उनकी चेस्ट किससे जो है सुसज्जित थी? रिबन से, तगमों से, एंड मेडल्स, और किससे? मेडल से सुसज्जित थी. फ्रॉम डेज गोन बाय, जिनको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है ऐसा होने में. सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा ली या फिर शपथ ली, अपनी वफादारी की. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, कि मैं उसे भूला नहीं हूँ, ऑफ द फैक्ट, उस बात को, उस तथ्य को, दैट नॉट सो मैनी ईयर बिफोर, कि उसके लिए अभी क्या है, ज़्यादा साल नहीं गए हैं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझे अरेस्ट किया था. फाइनली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथर्न फ्लैग. और उसके बाद अंततः है अ चेवरन ऑफ इम्पाला जेट, मतलब इम्पाला जेट की एक वी आकृति, चेवरन मतलब वी आकृति की, जो क्या था? लेफ्ट स्मोक, वी आकृति का उसने क्या किया? एक स्मोक की ट्रेल छोड़ी, एक स्मोक की पूंछ छोड़ते हुए वो आगे चले. कौन सा? इम्पाला जेट ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, और जो स्मोक था वो किस कलर का निकल रहा था? ब्लैक कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड का, ऑफ द न्यू साउथर्न अफ्रीकन फ्लैग, जो कि न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग का जो कलर थे. द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, और वो जो दिन है वह सिम्बोलाइज फॉर मी, वो मेरे लिए एक प्रतीक का चिन्ह है, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, क्योंकि उस दिन क्या हुए थे? दो नेशनल एंथम को जो है गाया गया था. एंड द विजन ऑफ वाइल्ड सिंगिंग नकोसी सिकेलल, एंड जो क्या था? द विजन ऑफ वाइल्ड सिंगिंग
और जो दृश्य था वाइट लोगों के सिंगिंग का, जिनका जो सॉन्ग था नकोसी सिकेलल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग था डाइस टीम, उन्होंने ये दो उनके जो है नेशनल एंथम थे जो कि उन्होंने एक साथ मिलके गाए थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और जो कि काफ़ी पुराने एंथम है किसके, या पुराने गान है, राष्ट्रीय गान है किसके, रिपब्लिक के। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, और क्या था, यद्यपि that day उस दिन neither group, यानी neither group दोनों को, कौन से ग्रुप को बोला गया, यानी वाइट ग्रुप और ब्लैक ग्रुप। तो कहता है कि neither group knew the lyrics, और कौन सा भी ग्रुप जो है नहीं जानता था उन लिरिक्स को, उन जो लय को, ऑफ द, या उन वर्ड्स को, ऑफ द एंथम, उस राष्ट्रीय गान के, दे वंस डिस्पाइज्ड, जिनको उन्होंने पहले क्या कर दिया था, त्याग दिया था, या जिनको जो उन्हें जो है बिल्कुल पहले क्या था, पसंद नहीं था। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, वो जल्दी ही इनको सीख लेंगे अपने दिलों से। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और उस उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, और मैं कैसे था, ओवरवेल्म्ड होते भावुक हो जाना, मैं भावुक हो गया था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री मतलब उस इतिहास के, उस विचार के साथ। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, कहता है कि in the first decade, यानी कि 20th century के पहले दशक में, a few years after, उसके कुछ सालों बाद, the bitter Anglo-Boer War, तो क्या हुआ था वहाँ पे, एंग्लो बोर वार हुआ था। and before my own birth, जो कि मेरे बर्थ के पहले, the white skinned people of South Africa, और गोरे लोग जो थे साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को क्या कर लिया था, ख़त्म कर दिया था। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने वहाँ पे उसकी जगह एक क्या रख दिया था, जो एक सिस्टम स्थापित कर दिया था ऑफ रेशियल डोमिनेशन का। रेशियल डोमिनेशन होता है जातीय जो भी डोमिनेट करना, यानी कि जाति के आधार पर एक दूसरे को क्या करना, दबाना। अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, और वो किसके खिलाफ था, काले लोगों के लिए था। ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी खुद की लैंड के ऊपर, मतलब कि काले गोरे लोगों का काले लोगों के ऊपर जो है डोमिनेशन हो गया था, अधिकार, उन्होंने उनको दबाना स्टार्ट कर दिया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोर इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और जो स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, और जो क्या था, एक बहुत क्रूरता का एग्जाम्पल था, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी, और एक बहुत अमानवीय ऐसा समाज, द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसको संसार जो है, जिसने कभी ऐसा जाना होगा, मतलब इतना क्रूर जो क्या था, और एक अमानवीय जो संसार उन्होंने, सोसाइटी का उन्होंने निर्माण किया था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब जो क्या है 20th सेंचुरी के लास्ट में, एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, और मेरे खुद के 8 दशक जो है आदमी के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन, अब जो ये सिस्टम है, ओवरटर्न फॉर एवर, क्या हो गया है, पूरी तरह से बदल गया है हमेशा के लिए, ठीक है। एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, और उसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय वन, एक के द्वारा, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, जो कि याद दिलाता है अधिकारों को और स्वतंत्रताओं को, ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों की, एंड रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और जो क्या करता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर, मतलब नहीं मानता है किसको, कलर्स को, ऑफ देयर स्किन, ठीक है। यानी कि इस टाइप से जो क्या किया गया था, पहले गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों का जो है शोषण किया गया था, स्किन के आधार पर वो जो एक दूसरे को जो डोमिनेट करते थे जो पीपल, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब जो, जबकि जो नेल्सन मंडेला है वो 8 डिकेड्स कह रहे हैं कि 80 जो है साल के हो चुके हैं या उससे ऊपर, और जब ये उनका जो सिस्टम है, जो पहले जो सिस्टम चल रहा था वो पूरी तरह से ओवरटर्न हो गया है, और जिसको उसकी जगह पर क्या जो है वो स्थापित कर दिया गया है, राइट्स और फ्रीडम को, लोगों के राइट्स और फ्रीडम को सुरक्षित रखा गया है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल्स, और जो वो दिन था, हैड कम अबाउट, वो आया
थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। वो किसकी वजह से ये दिन जो है सामने आया है, वो अकल्पनीय बलिदानों की वजह से, ऑफ थाउजेंड मतलब हजारों लोगों की, पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रेपिड। वो लोग जिनके जो पीड़ाएं थी, जिनका जो साहस था, कैन नेवर बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे, मैंने महसूस किया उस दिन को, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे कि मैंने और भी बहुत सारे दिन इस चीज़ को महसूस किया था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइड, कि मैं जो हूँ एक सम हूँ, एक जोड़ हूँ उन सभी अफ्रीकन पेट्रोइड का, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और उनकी लंबी और जो क्या है अच्छी जो लाइन उनकी थी, उन लोगों की, अच्छे लोगों की, एंडेड वो ख़त्म हो गई थी। एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी, लेकिन अब जो क्या है वो मेरे साथ फिर से स्टार्ट हो गई है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि मैं उनका धन्यवाद कर सकूँ। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो भी इतने जो है अब एबल नहीं है कि वो मुझे देख सकें। वट देयर सेक्रीफाइसेस हैड वर्क, कि उनका जो बलिदान है वो क्या रंग लेकर आया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल,